मित्रों, नमस्ते। इस वीडियो को सुनने के लिए आप अकेले एकांत जगह पे आंख बंद करके लंबी लंबी सांस लेते हुए बहुत शांत अवस्था में सुने, क्योंकि इसमें हम अपना माइंड का ऑब्जर्वेशन करते वक्त या ध्यान में रहने वक्त वो कला सीखेंगे जिसके द्वारा हम विषयों से मुक्त हो जाएंगे। ये हमारी समस्या है ध्यान करते वक्त या ऑब्जर्वेशन करते वक्त या अवेयरनेस होने वक्त कि हम चीज़ों के प्रति अवेयरनेस नहीं हो पाते, हम जाग नहीं पाते, इसलिए ध्यान हमारा नहीं होता, अनुभव नहीं होता। क्योंकि जब ध्यान करते हैं या माइंड को ऑब्जर्वेशन करते हैं या बॉडी को देखते हैं तो ये हो जाता कि हम उसी पे संबंधित हो जाते, उसी से चिपक जाते, भिन्नता का अनुभव नहीं होता, तो ऑब्जर्वेशन जो है मुश्किल हो जाता। ऐसी बात हो जाती जैसे आपको बोला कि किसी चीज़ को देखो और वो चीज़ जो है आपके बिल्कुल आँख के सामने किसी ने लाई, बिल्कुल आँख के सामने वो चीज़ लाई तो आप उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि देखने के लिए थोड़ी दूरी होना चाहिए। तो हमारी ये अवस्था है कि हम उसमें इतने चिपके हैं कि थोड़ी दूरी है नहीं, इसलिए हम ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस में रह नहीं पाते, दिक्कत हो जाती है ना। तो इसके लिए हम एक दो बात समझेंगे। तो चीज़ों के प्रति हमारा व्यवहार दो किस्म के होते हैं, एक उसके प्रति जागना होता है और उसके प्रति सोना होता है, खोना होता है या संबंधित होना होता है। आप बोल दे कि इसको सोना होता है, जागना और सोना। हमारी स्थिति जो है सोने की स्थिति है। हम जो भी विषय हमारे आगे आएगा उसके प्रति हम सो जाएंगे। हमको सोने की कला पता है, हमको जागने की कला पता नहीं है। तो सोने की कला क्या है कि जो चीज़ है उसके प्रति संबंधित हो जाओ, उस खेल में आप कूद जाओ, उसका व्याख्या कर दो, उसको मैं ठान दो, तो क्या हो जाएगा, सोना घटित हो जाएगा। यह हमारी स्थिति है। जैसे रात हम सोते हैं और नींद लगती है, तो नींद में जब हम स्वप्न देखते हैं वो क्या होता है कि उसमें हम खो जाते हैं, उसमें हम संबंधित हो जाते हैं, उसमें हम जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए स्वप्न दिखाई पड़ता, और स्वप्न में हमको पता नहीं होता कि ये चीज़ें अलग है और मैं अलग हूँ, ये पता नहीं होता, हम उसमें पूरे ही खो जाते हैं। इसलिए जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो ऐसा ही भाव उठता जैसा जागृत में उठता। कोई बाघ आया तो उतना ही घबराते जितना हम जागृत में घबराते, कोई खुशी हुई तो इतना ही खुश होते जैसे जागृत में होते। मगर वो सब चीज़ें जो है काल्पनिक चीज़ें हैं, वास्तविक है नहीं। मगर वो वास्तविक क्यों मालूम हुई, क्योंकि हम उसमें खो गए, उसमें जागे नहीं। तो सोने का मतलब ये है कि चीज़ों के प्रति आप लीन हो जाओ। ये कला हमको पता है, इसलिए हम जो भी चीज़ आती है उसमें लीन हो जाते हैं। जैसे आप ध्यान करते हैं तो दिमाग में, मन में जो है विचार चलते हैं,
तो हम बोलते हैं कि विचार को देखो, मगर आप जो है देखने के नाम पर क्या करते, उसी पे खो जाते, उसी पे लीन हो जाते। आप ये बोलते कि हाँ विचार को देखूंगा और प्रयास करते, और जो आप प्रयास करते और जो आप विचारों को देखने का जो है अभ्यास करते, वो भी एक विचार ही हो जाता, क्योंकि कौन विचार को देखेगा, जो विचार को देखेगा वो भी विचार ही हो जाएगा। इसलिए हम विचार में ही खोते हैं, उसमें ही सो जाते हैं, और पीछे हमारा जो है कोई अवेयरनेस नहीं बचता। क्योंकि जब आप खो जाएंगे किसी विषय के प्रति, तो पीछे अलग ध्यान और होश और अवेयरनेस नहीं बचेगा, वो उसी में लीन हो जाएगा। जैसे स्वप्न में हम जब लीन हो जाते हैं तो इधर हमारे पास वो कॉन्शसनेस नहीं बचती, वो भी सो जाती। तो हमारे दैनिक जो जीवनचर्या है उसमें भी यही है। जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि आप चीज़ों के प्रति जो है सो जाते हैं। जैसे ध्यान करते वक्त क्या क्या आपके आगे क्या क्या होता है आप देखें। जब आप बैठते हैं तो शरीर का बोझिलता का अनुभव होगा, शरीर में संवेदनाएं उठेंगी, दुख दर्द का अनुभव होगा। एक ये विषय है। और दूसरा विषय क्या होगा कि मन में विचार चलेंगे बहुत सारे। तो ये दो चीज़ें हमारे आगे हो रही है, और हम इसमें जागते नहीं, हम इसमें सो जाते। कैसे सो जाते? जैसे शरीर में जो दुख दर्द का अनुभव हुआ तो हम उसको व्याख्या करते हैं, और जो है उसी में हम लीन हो जाते हैं। उसको थोड़ी उससे भिन्न होकर उसके प्रति जागते नहीं, उसमें संबंधित हो जाते और उसी में हम सो जाते। ऐसे दिमाग में विचार चलता, और जो है वो जो विचार आएगा तो उसका हम व्याख्या करेंगे, और जो है उसमें हम सो जाएंगे। ये व्याख्या करना जो होता है यही सोने की कला है। व्याख्या करना, हम व्याख्या करते हैं। कैसे कैसे व्याख्या करते हैं? जैसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि ये शरीर है, ये बोलते हैं, है ना। तो व्याख्या शुरू हो गई, तो चिपकना शुरू हो गया। और ये मन है बोलते हैं, और चिपकना शुरू हो गया। और ये विचार है बोलते हैं। इसको शरीर है बोलना, इसी से संबंधित हो जाना है। क्योंकि आपको कैसे पता कि ये शरीर है? ये एक व्याख्या है, समाज ने दी हुई एक ये वर्ड है, एक शब्द है ना। तो ये जो हम बोलते हैं ना, ये शरीर है, ये बोलने से ही हम इससे जुड़ जाते हैं, इससे भिन्न नहीं हो पाते, इसी में लीन हो जाते हैं। व्याख्या करना, उसमें लीन होना है। जैसे दो मित्र बात करते हैं, तो अगर आप कुछ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, बात आगे चलेगा, आप वो विवाद में पड़ जाएंगे। मगर आप नहीं बोले, चुप बैठे, तो आगे विवाद नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ही जब आप शरीर है बोल देंगे तो फिर आगे विवाद शुरू होगा। तो ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये संवेदना है, ये आँख है, ये पैर है, ये सभी चीज़ आएंगे दिमाग में, और इसके व्याख्या में आप पड़ जाएंगे। तो ऐसे मन है, ये विचार है, जब ये बोलेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा फिर विचार का चलना। ये मन है बोलना ही एक विचार है। तो व्याख्या नहीं करना है जागने के लिए, ये बोल देना है कि क्या है ये मुझे पता नहीं है। न जाने क्यों लोग इसे शरीर बोलते हैं, न जाने क्यों लोग इसे मन बोलते हैं, न जाने क्यों लोग इसे विचार बोलते हैं, न जाने क्यों लोग विचार को कंट्रोल करना बोलते हैं। मगर मुझे पता नहीं विचार कंट्रोल करना है भी या नहीं है। कौन विचार को कंट्रोल करेगा ये भी मुझे पता नहीं है। तो इस हिसाब से आपको चीज़ों के प्रति अपना तादात्म्य छुड़ाना है। तादात्म्य छोड़ने के लिए व्याख्या छोड़ दो, तो तादात्म्य छोड़ जाएगा। हमारा तादात्म्य जो है वो व्याख्या पर निर्भर है। बाहर से भी ये बाहर की तादात्म्य तो यही है, व्याख्या पर ही होती है। आप किसी को पत्नी बोलते हैं, किसी को बेटा बोलते हैं, तो ऐसे ही नहीं बोलते, पीछे बहुत व्याख्या होती है।
पत्नी ऐसे ही किसी को नहीं बोलते आप, जिसके पास आपने 7 फेरा ली हो, है ना, जिसके कोर्ट में जाकर जो है रजिस्ट्रेशन किया हो और साथ बैठे हो और सुख दुख का अनुभव किए हो, तो इसी हिसाब से आप उसको पत्नी बोलते हैं। तो व्याख्या आवश्यक हो जाती है संबंधित होने के लिए। जो व्यक्ति से आपका कोई व्याख्या नहीं बनेगा तो वो व्यक्ति से आपका तादात्म्यता नहीं बनेगा। जैसे आप कोई अपरिचित व्यक्ति से मिले तो उससे आप नहीं जुड़ेंगे, नहीं मिलेंगे। तो अवेयरनेस के लिए आपको व्याख्या हटानी है। जो कुछ भी सुना है, माना है, उसको छोड़ देना है ना। क्या पता हमको ये शरीर है, ये तो एक समाज मानी हुई मान्यता है। ये शरीर है, ये नहीं बोलते ही नहीं बोलना है, और जो है उसका उसके प्रति जागना है। ये मन है, ये भी नहीं बोलना है और उसके प्रति जागना है। ये विचार है, ये भी नहीं बोलना है। माइंड को कंट्रोल करना है, ये भी नहीं बोलना है। ऑब्जर्वेशन करना है, ये भी नहीं बोलना है। तो कुछ भी व्याख्या नहीं करनी है, और जो अनुभव आगे होगा उसके प्रति जागना है। जब व्याख्या नहीं करेंगे तो जागना हो जाएगा, है ना। ये जागने की और सोने की बात ऐसी है, जैसे एक खेल हो रहा है फुटबॉल, और बहुत सारे लोग देखने आ गए। उनमें से एक खिलाड़ी है, वो पहले दर्शक की जगह बैठा था और फिर वो उठ के वहाँ से फिर खेल में सहभागी हो गया, खेलने गया। तो ये है सोने की स्थिति। तो हम यही करते हैं, हम मन विचार जो चलते हैं और शरीर में जो दर्द सेंसेशन का अनुभव होते हैं, तो उसको देखते हैं और उसी में खेल खेलने चले जाते हैं, उसी में संबंधित हो जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं। मगर जागने की कला ये है कि आप दर्शक की तरह बाहर ही बैठे और जो हो रहा है उसको देखें, है ना। तो जो हो रहा है उसको देखें। जब ये बोलते हैं तो देखना नहीं है उसमें, जब आप देखने का प्रयास करेंगे वो भी व्याख्या ही होगा, एक वो भी संबंधित होना ही होगा, है ना। क्योंकि जब देखें बोलेंगे, आपके भीतर कौन देखेगा? जो देखने का प्रयास करेगा वो भी मन का ही हिस्सा होगा। इसलिए कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी करें बोल दें हम अगर, तो आप व्याख्या कर देंगे। फिर आप ये मान लेंगे कि हाँ देखना है, ये चीज़ों को देखा मैंने। आप 2 बात बना देंगे, एक बात को बोलेंगे मैं देखने वाला, और अन्य जो अनुभव हो रहे हैं उसको बोल देंगे ये दृश्य और दर्शक जो 2 बना देंगे आप, ऑब्जर्व और ऑब्जर्व 2 बना देंगे। तो इसीलिए ये बहुत मुश्किल है समझाने के लिए कि आपको क्या कहें, है। आपको कुछ न कुछ तो कहना होगा, तो कुछ कहेंगे तो व्याख्या आप कर देंगे और उस हिसाब से गलत तरीके से आप ध्यान कर लेंगे। तो ये मुश्किल होती है कहने वाले को। मगर आपको समझना ये है कि केवल जागना है, कुछ करना नहीं है। जो व्याख्या नहीं करना है, पहली बात व्याख्या कुछ भी नहीं करना है, और जो भी हो उसके प्रति जागना है ना। और ये भी बोल सकते हैं, अब जागना है बोलेंगे तो फिर आप जगने वाला हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ भी दिक्कत हो जाएगी। तो इससे भी अच्छी बात ये होगी, आपको ये बोल दें कि आप जगने दें, अपने भीतर का जो अवेयरनेस है उसको आप मौका दें कि वो जगे, है ना। हाँ, ये बात अच्छी होगी। आप अपने भीतर का अवेयरनेस को मौका दे कि वो जगे, उसको छोड़ दे। आप व्याख्या ना करें किसी चीज़ का, और जो अनुभव हो रहा है उसको उसके अंदर मत घुसे, है ना। उससे थोड़ी भिन्नता बनाए। और अवेयरनेस वो भिन्नता होती है, आपको बनाना नहीं है। आप अगर अपने को जगने देंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका जो पावर है वो एकाग्र हो जाएगा और वो जगने लगेगा, है ना। और जो जगने लगेगा वो क्या होगा कि वो चीज़ों के प्रति जगेगा, आपके शरीर के प्रति जगेगा, आपके मन प्रति जगेगा। तो जागना होगा। जैसे नींद में जगते हैं ना हम, तो नींद में जगने के बाद हम
जो है जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे ही अपने भीतर का जो हमारा होश है ना, जो अवेयरनेस है उसको जगने देना है, और जब जगने देंगे वो भी बाहर आ जाएगा। शरीर और मन से जो तादात्म्य है अभी, तो वहाँ से वो भी बाहर आ जाएगा। जैसे स्वप्न से हम बाहर आ जाते हैं, ऐसे स्थिति इस पे भी होगी, है ना। तो जागने के लिए जो है आपको एक कला सीखनी होगी, अवेयरनेस की कला, और उसमें जो है आपको ध्यान की जो है गाइडेड मेडिटेशन करनी होगी, जो मैंने भी बनाई है। 15 इस वीडियो जो है, अगर आप वो वीडियो सुन के अच्छे से अपने भीतर जागरण की कला बढ़ाना चाहते हो, ध्यान की गहराई में जाना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें। वो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मित्रों, इसी स्टेज में आप जितने देर हो सके अपने को जगने दें। तो इतना ही आज, थैंक यू।